दिलचस्प हो चुके हैं। संजय जी जरा सा आगे आइए, सुनकर कैसा लगा सुनकर ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि अब तक तो हम यही देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल घोषणाओं का ऐलान कर रहे थे, लेकिन अब मैदान में चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतर रहे हैं और वो दिल्ली वासियों को तोहफे देने जा रहे हैं। पूरी चुनौती मिलने जा रही है बीजेपी से आम आदमी पार्टी को। नहीं, चुनौती चुनाव है तो चुनौती भी होना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से जनता को तभी फायदा होता है जब दो या तीन जो दल हैं उनके बीच किस तरह की चुनौती हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, पता नहीं क्यों, कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे। कारण कि दिल्ली की जनता को एक तरफ 10 वर्ष की शासनकाल में जो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे घोषणाएं की गई, उसे कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुँचाने का काम किया गया। जनता को ये भी पता है कि जिस योजनाओं को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी के माध्यम से किस तरह से उन्होंने बीच में बार बार रोड़ा अपनाया, तो जनता को बेहतर मालूम है कि हमें यदि बच्चों के लिए फ्री शिक्षा चाहिए और अच्छी शिक्षा चाहिए, फ्री इलाज चाहिए और अच्छा इलाज चाहिए, यदि महिलाओं को सम्मान योजना है, बस फ्री देना है, उनका सम्मान करना है। और अब तो एक और बड़ी बात हो गई है कि जब से पुजारी और ग्रंथियों के लिए योजना जो केजरीवाल लेकर आए हैं, ये शायद गले की घेक बन गया भारतीय जनता पार्टी। अब इसको नरेंद्र मोदी जी ना तो इसका विरोध कर पा रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर पा रही है। तो विरोध में सिर्फ एक बातें आ रही है कि आपने पूरे 10 वर्ष पुराने कार्यकाल में क्यों नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और बड़े बड़े दिग्गज पूछ रहे हैं सवालों को, जबकि वो भूल जा रहे हैं कि जितनी भी आपने घोषणाएं की, जिसकी आपके ही गृह मंत्री जी ने जुमला साबित कर दिया था प्रधानमंत्री जी का, तो दिल्ली की जनता इतनी भोली भाली तो है, लेकिन अपने भोलेपन में आपको भी पहचानती है कि जिस तरह से आप कुछ घोषणा करते हैं और आपके गृह मंत्री जी उसे जुमला साबित कर देते हैं, तो कहाँ भरोसा होगा दिल्ली की जनता को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो योजनाएं जो आप लेकर के आएंगे, जो आप झारखंड लेकर के गए थे, जो महाराष्ट्र लेकर गए थे, जो आपने गुजरात के लोगों के साथ किया है, जो बिहार के लोगों के साथ आपने किया है, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता घर बैठे बैठे देख रही है कि आप सिर्फ घोषणा करते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की एक सरकार है जो 10 वर्ष पुरानी पार्टी है, इतिहास रचने का काम किया है, सभी वर्गों के लिए घोषणाएं ही नहीं किया है, बल्कि धरातल पे उस योजनाओं को उतारने का काम और काम भी किया है। ठीक है संजय जी। सर्वेश पाठक जी जरा आगे आइए, और समझना मैं ये चाह रही हूँ कि वाकई अरविंद केजरीवाल की ओर से जो हाल फिलहाल में पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर निर्णय लिया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में यानी कि बीजेपी में खलबली मची हुई है, ये सच है? संजय जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, ये कोई खलबली नहीं मची हुई है। जब से ये इमामों की सैलरी की घोषणा किए थे पिछले 10 वर्षों हो या 5 वर्षों से, तब से भारत जनता पार्टी यही कह रही है कि आप इमामों को तो दे रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, जो पुजारी हैं मंदिर के और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको कब दोगे? ये तो आप देखे ही होंगे, एक बार नहीं, और हम लोग भी अपने डिबेट में कहते थे कि ये तुष्टीकरण में कर रहे हैं। चूंकि केजरीवाल जी, और ये स्वाभाविक है, लाजमी है कि चुनाव आता है तो हर पार्टी अपने तर्कस से जो भी जितने तीर होती है उसको निकाल के फेंकती है, क्योंकि एन केन प्रकार है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी। लेकिन अब तक आप लोग आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते रहे कि वो मुसलमानों के लिए सोचती है, इमामों के लिए सोचती है, मस्जिदों के लिए सोचती है। अब तक आरोप लगाते थे कि हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा जाता या सिखों के बारे में नहीं सोचा जाता, लेकिन जो निर्णय लिया गया है ग्रंथियों और पुजारियों के लिए, वो तो एक बड़ा संदेश देता है ना। संदेश देता है, कथनी और करनी में फर्क होता है। वो उन्होंने घोषणाएं की हैं, महिला सम्मान योजना की घोषणा उन्होंने की थी ना लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव जून में कंप्लीट हो गया, 4 जून के बाद सारे वो आचार संहिता खत्म हो गए थे। उसके बाद से लेके अभी दिसंबर तक उनकी सरकार थी दिल्ली में, पूरा समय था, न तो वो 1000 रुपया उन महिलाओं को मिलना चाहिए था ना। अब आपकी सरकार थी, और यहाँ पे आपका राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य है नहीं, दिल्ली एक छोटा सा राज्य। लेकिन अभी संजय जी ने योजनाएं, संजय जी खुद ही योजनाएं गिरवा रहे थे कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं अरविंद केजरीवाल की जो कि धरातल पर कामयाब रही हैं, उनका लाभ भी लोगों को मिला है। एक स्कूलों की मरम्मत की,
ठीक, बहुत अच्छा स्कूल किया, लेकिन ना ही सिंगल स्कूल है, ना ही दिल्ली में नया कोई सिंगल हॉस्पिटल है, ना ही स्किल डेवलपमेंट के लिए ना ही कोई सिंगल कॉलेज बनाया है। मोहल्ला क्लिनिक जितने हैं आप जाके उनका हाल देख लीजिए। आप खुद एज ए एंकर, एज ए पत्रकार कितनी बार दिल्ली में कूड़े की समस्या का मामला उठाती हैं। दिल्ली में 3 साल एमसीडी में केजरीवाल की पार्टी को कायम हुए हो गया। आज दिल्ली जितनी गंदा हो चुका है, 10 साल पहले इतना गंदा दिल्ली नहीं दिख रहा था। एमसीडी में आप कह रहे थे कि बीजेपी है, भ्रष्टाचार करती है, लेंटर माफिया है। आप 3 साल से दिल्ली के एमसीडी में विराजमान है, एक भी दिल्ली में बीजेपी के भ्रष्टाचारी पार्षदों को या लेंटर माफियाओं को आपने क्यों नहीं कोर्ट में घसीट? ठीक है, बिल्कुल, लेंटर माफिया का भी मुद्दा अपने आप में बड़ा है और मुद्दे गिनवाने पर आए तो बहुत सारे मुद्दे हैं गौरव जी, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर होता है, तो क्या वाकई ग्रंथी और पुजारियों को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया है या जिसका ऐलान खूब किया जा रहा है घूम घूम करके, वो सिर्फ हवाई साबित होने वाला है? भारत 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जितने वायदे केजरीवाल जी ने इससे पहले किए हैं और जितनी गारंटियां अब तक दी हैं, अगर मैं बिजली की बात करूं तो दिल्ली एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें 24/7 बिजली रहती है। इनकी 20 राज्यों में सरकार है। ये कभी नहीं बताते कि हमारा एक राज्य, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं ये 24 घंटे बिजली दे सकते। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जो बिजली खरीदता है। ये लोग अपनी अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करते हैं और फिर भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते। देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। दिल्ली में, इन राज्यों में सस्ती बिजली क्यों नहीं हो सकती? फ्री पानी दिल्ली में मिलता है। बसों की यात्रा की अगर मैं बात करूं, हमारी माताओं बहनों को रक्षाबंधन पे एक दिन के लिए ये लोग फ्री यात्रा करवा देते हैं और उसके बाद बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार निकलवाते हैं कि हमने एक दिन कराई फ्री यात्रा। पूरे साल हमारी माताओं बहनों की बसों में यात्रा दिल्ली में फ्री है, चाहे एसी में करो चाहे नॉन एसी में करो। तो ये इतने सारे काम हैं। स्कूल की बात कर लें, अस्पताल की बात कर लें। मैं स्कूल का आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गुजरात में प्रधानमंत्री जी को जाना था, एक स्कूल का फोटोशूट कराना था। एक स्कूल नहीं मिला पूरे गुजरात के अंदर जिसके अंदर वो अपना फोटोशूट करवा लें। टेंट लगा के उन्होंने एक स्कूल बनाया और उसमें बैठ के फोटोशूट कराया। तो ये इन्होंने हाल कर रखा है 20 राज्यों का। फिर ये आ जाते हैं दिल्ली में, इनके पास करने के लिए एक काम नहीं है। जो सरकारें काम कर रही होती हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। अगर केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए महीना देना चाहते हैं तो बीजेपी इससे इतनी परेशान क्यों है? ठीक है। आपका एक और सवाल, क्या वाकई बीजेपी इस बात से परेशान है कि जो घोषणा का ऐलान हुआ है महिलाओं के लिए 2100 रुपए दिया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए था? बीजेपी को बहुत तकलीफ है इससे? भाजपा को किसी भी योजना से कभी तकलीफ नहीं है। कोई पार्टी कोई भी योजना लेकर के आए, भाजपा को या आम जनता को तकलीफ किस बात से है कि उन योजनाओं को चरितार्थ करके धरातल पर उतारा जाए। ये अभी भाई साहब बोल रहे थे आपके प्रवक्ता और मुझे हंसी आ रही थी। छतरपुर फेज 2 में मेरा मायका है। मैं महीने में कुछ दिन 3 से 4 दिन तो वहाँ जरूर गुजारती हूँ। ये बोल रहे थे 24 घंटे बिजली है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं बाशिंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरा मायका मेरा भाई रहता है, तो मैं खुद देख रही हूँ कि 24 घंटे बिजली मिल रही है या नहीं। तो मैं इनको और क्या बोलूँ? मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। 2 से 3 घंटे का पावर कट है पर डे। मैं छतरपुर फेज 2 की बात कर रही हूँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ। और ये किन योजनाओं की बात कर रहे हैं? जो योजनाओं के बल पे, जिन बातों के दम पे इस पार्टी का जो है वो जन्म हुआ और राजनीति में प्रवेश हुआ, वो सारे आधार कहाँ हैं? वो सारे लोग कहाँ हैं? वो सारे इनके विचार कहाँ हैं? इनको सिर्फ एक ही राजनीति आज के डेट में समझ में आती है, फ्री बीज। कहाँ से लाएंगे कुछ नहीं पता। अभी सर्वेश जी ने कहा कथनी और करनी में अंतर। इनके अब करना ही है नाम तो लाल किला किसी के नाम कर दे, कुतुब मीनार कर दे, सीपी लिख दे किसी के नाम पे, पर वो लिखेंगे तो तब ना, वो सही तो तब होगा ना जब उनके नाम पे खुद होगा। इनका बजट है 76,000 करोड़, 7,000 जो है वो ये घाटे में जा रहे हैं। 30 से 35% सारे फ्रीबीज में बांट रहे हैं। कोई रोजगार की योजना नहीं है। 10 सालों में 400 लोगों को रोजगार दिया है। सरकारी आंकड़ा है, दिल्ली सरकार ने 10 सालों में 400 लोगों को रोजगार दिया है। तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, इकोनॉमिक बेस पे लोगों को सशक्त नहीं कर रहे हैं, बस मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। पता नहीं अपनी जमीन जायदाद को बेच करके जो है
पैसा इकट्ठा करके लोगों को बांटेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। तो यही बताइए। ठीक है प्रियंका राणा जी, अब तक कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है दिल्ली इलेक्शन में, कैसे लड़ेगी, बीजेपी कोई फेस नहीं उतार रही है। अब सबसे बड़ा फेस बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी दंगल में कल उतर रहे हैं, तो क्या दिल्ली में मोदी लहर देखने को मिल सकती है, लगता है आपको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी एक बड़ा चेहरा है और बीजेपी किसी भी इलेक्शन को कम नहीं आंकती है, संगठन मजबूत है। और जिस तरह से अभी छाती पीट पीट करके कह रहे थे कि फ्री बीज, अब कल आप उसका नमूना देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी जी लाखों लोगों को संबोधित करेंगे और वो फ्री बीज की लाइन लगाएंगे। घोषणाएं कर सकते हैं, और घोषणाएं तो सदियों से होती आ रही हैं, जब से पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है तब से होती आ रही हैं, नई नवेली बात थोड़ी है। हम तो यही कह रहे हैं कि हर एक पार्टी करती है, हर एक, पहले डिबेट से मैं यही बात तो कहती आई हूँ कि हर एक पार्टी यही काम कर रही है। अब आम आदमी पार्टी कर रही है तो परेशानी किस बात की है? मूलभूत सुविधाएं अगर नागरिकों को मिल रही हैं, कोई पार्टी दे रही है, तो आप उसको पूरी शिद्दत से कमजोर बनाने में क्यों लगे हुए हैं? कभी आप कोई घोटाले के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे। अगर काम कुछ अच्छा हो रहा है, मैं कह रही हूँ अगर 60% ही काम वो कर रहे हैं, 100% वादा किया लेकिन 60% कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो पार्टी है वो अपने काम गिनवाए ना कि उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर क्या किए। अभी बिजली की बात हो रही थी तो बिजली के 24 घंटे का जो नारा था वो तो उत्तर प्रदेश में भी था, सारे स्टेट के अंदर करते हैं कि हम बिजली का देंगे, आ रही है कहीं बिजली पूरी? लेकिन फ्री भी जो आपका फ्री बिजली है वो सरकार दे रही है, दिल्ली दे रही है और दे रही है। महंगाई है, लोग फायदा उठा रहे हैं, उनको सुविधा मिल रही है, पानी की सुविधा मिल रही है। मैं आज ही देख रही थी लोग राशन की लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन राशन की लाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट राशन दे रही है, लेकिन गुणगान वो अरविंद केजरीवाल का कर रहे थे क्योंकि उनको शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहे हैं। अभी कह रहे थे कि शिक्षा पे बात नहीं होती है, आपका शिक्षा में कौन से स्कूल बना दिए। अरे 22,711 आपके क्लासरूम अलग से बनाए गए हैं बच्चों के लिए, क्या वो काउंट नहीं किए जाएंगे? आपके उसी को डेंटिंग पेंटिंग किया गया। आप तो यही कहेंगे, आप अपने सरकारी स्कूलों में जो आपके स्टेट है वहाँ सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? वहाँ डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं हो रही है, वहाँ शिक्षक भी गायब है, ना पढ़ाई है, ना क्वालिटी एजुकेशन है। लौटूंगी प्रियंका जी। ठीक है, बिल्कुल जेपी लोहिया जी, ऐसा क्यों होता है कि जब बीजेपी जनता को कुछ देती है तो उसको घोषणा का नाम दिया जाता है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जनता को कुछ देते हैं तो उसको फ्रीबीज का नाम दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए साजिया जी, बीजेपी जो कहती है वो करती है। उन्होंने जो भी घोषणा जिन भी राज्यों में की है, आप किसी भी राज्य का उठा करके देखिए, उन्होंने उनको पूर्ण रूप से किया है। और आम आदमी ये पार्टी मेरे सवाल का उत्तर नहीं हुआ। नौकरियां मिल गई क्या? अभी नौकरी की भी बात हो रही थी तो जल्दी से आप आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। यहाँ कहने से, यहाँ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो भी जिस राज्य में उन्होंने अपने वादे किए हैं, आप किसी भी राज्य का आंकड़ा उठा करके देखिए। बात दिल्ली की हो रही है, दिल्ली के अंदर 10 वर्ष से केजरीवाल जी की सरकार है और केजरीवाल जी सरकार ने जो वादे किए, दिल्ली की जनता अपने आप बता रही है उन्होंने कितने पूरे किए हैं। बात अभी आ रही है कि भाई मौलवियों को, ग्रंथियों को, हमारे मौलवी तो रो ही रहे हैं कि उनको सैलरी नहीं मिली, उसके ऊपर से ग्रंथियों और पुजारियों के लिए घोषणा कर दी, आप मौलवियों को दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती है। 10 वर्षों से मौलवियों की जो तनख्वाह के उन्होंने अनाउंस किया था, भारतीय जनता पार्टी उनसे यही तो कह रही थी 10 वर्ष पहले भी कि भाई आप जब मौलवियों की कर रही हो तो पंडित जो मंदिर के जो पुजारी, सुन लो। कोई बात नहीं, जल्दी से कर ले। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा यही तो कहना था, जब आप मौलवियों को कर रहे हो तो पंडित पुजारी को भी कर दीजिए, आप ग्रंथी को भी कर दीजिए। तो वो कर रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए। तो यही तो 10 साल से हम यही तो कह रहे थे। आपने जो कहा उन्होंने सुन लिया। आप लोग 10 साल से आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे ना, तोड़ने की बात कर रहे थे। आज जब आपको अपनी असली जमीन, ये समर्थन में असली विरोध में जमीन आप लोग वो समर्थन नहीं है, आ रही है। अब जो पुजारियों को 18,000 रुपए हम घोषणा की समर्थन है, में थे तभी हम लेकर चल रहे थे, अभी समर्थन तभी में हम हो ना? मांग कर रहे थे इसका आपसे। विरोध नहीं कर रहे हो ना? हम तभी मांग कर रहे थे आपसे कि पंडित मंदिर पुजारियों की भी, अब अपने ग्रंथियों राज्यों की में भी करेंगे। आप उनकी
अब अपने लागू राज्यों में भी करिए। करेंगे, अपने राज्यों में लागू करेंगे। कि हमारी जो राज्य की राज्यों जो में आपकी योजनाएं सरकार हैं, है। हमारी योजनाएं चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? कहीं नहीं चल रही। आप अपनी बात करिए और दिल्ली के अंदर जो आपने वादे पूरे जो अपने बोले हैं उनको पूरा करके दिखाइए। 24 घंटे बिजली कब आएगी गुजरात के अंदर? आपके घर पे लोग पूछते हैं, मौलवियों सारे की लोग पूछते हैं लाइन कि लगी गुजरात में खड़ी है। बिजली क्यों नहीं आती? 18,000 रुपए मांग रहे हैं, 16,000 रुपए मांग रहे सबको हैं, देंगे। शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, पानी आता है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल आता है। साजिद जी, बात क्या है, आज अरविंद केजरीवाल को ये मालूम है कि दिल्ली में उनकी सरकार पूरी तरह से जा रही है, इसलिए उनको इसके ये लिए सारी बात इतनी चीजों पॉपुलर का हुई है। उनको ऐलान करना पड़ रहा है। आज ना बिजली समय पे आ रही है, ये 24 घंटे की बात करते हैं बिजली पे। जाइए दक्षिण दिल्ली के एरिया में जाकर के देखिए। आप लोगों से पूछ लीजिए। अरे भैया, मैं भी तो दिल्ली का निवासी हूँ। आप जाकर देखिए दक्षिण दिल्ली के ठीक अंदर है, ठीक है। पावर कट लग रहा है। दूसरी बात, आप बात करते थे दिल्ली में नए स्कूल बनाने की, मैं बार बार कहता आया हूँ आपसे, एक नया स्कूल चलता हुआ दिखा दीजिए दिल्ली में। मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है, सबकी बात अमूमन आप एक ही जैसी है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब बीजेपी कुछ देती है तो वो घोषणा कैसे हो जाती है, अरविंद केजरीवाल कुछ देते हैं तो वो फ्री भी कैसे हो जाता है। सारे जवाब दे दिए, लेकिन ये जवाब आपने नहीं दिया। बिल्कुल लौटूंगी गौरव जी, थोड़ा सा समय दे दीजिए। एक बार जनता के पास चले आते हैं। एक बार जनता के पास बोलिए। साजिया जी, मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी है वो आंदोलन से निकली है और उन्होंने पहले जनता से ये कहा कि मैं बिजली पे काम करूंगा, शिक्षा पे काम करूंगा, स्वास्थ्य पे काम करूंगा। जनता ने एक बार विश्वास किया, फिर वो जनता के पास गए कि अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। जनता ने दोबारा भी दिया। अब केजरीवाल जी जो महिला सम्मान योजना ला रहे हैं, जो संजीवनी ला रहे हैं, जो पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं, इस पे दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो आम आदमी पार्टी को चुनते या नहीं चुनते। लेकिन मेरा बीजेपी से वन लाइनर एक क्वेश्चन है कि वो इस पुजारी ग्रंथि योजना का समर्थन करते हैं या खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग जानते हैं कि केजरीवाल जो कह रहा है तो वो करेगा, लेकिन बीजेपी से ये पूछना है कि वो इसका विरोध करते हैं या इसके समर्थन में। ठीक है, पूछ लेंगे, बोलिए। एक केजरीवाल करके हाँ ठीक। मैंने तो ये कह रहा हूँ, भाई साहब बोले जो ये केजरीवाल जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं। पंजाब को महिला को 1,000 का वादा करके अभी तक दे के नहीं आए हैं भाई साहब। दूसरी बात, मैं ये पत्रकार महोदय के चैनल से ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये अरविंद केजरीवाल का जो बात हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं, जो अभी ये कौन सा योजना अभी मौलवी की 18 महीने से मौलवी को तनख्वाह रुका हुआ, उसकी पहले तनख्वाह दे दे, बाद में पंडित के देगा। अगर पंडित के दे रहे हो, सरदारों को तनख्वाह दे तो पादरी क्या गलती करे? पादरी को भी तो, वो भी तो चर्च में रह रहा है भाई, वो क्या? चलो ठीक है, उनके लिए भी हो जाएगा। भैया एक सेकेंड, एक की बात सुनेंगे। हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो अपनी वादा पे आया था, जो लोकपाल बिल लाएंगे, लालू प्रसाद को जेल में डालेंगे, मुलायम सिंह के जेल में डालेंगे, कहीं नहीं डाला। वही अरविंद केजरीवाल 2024 में चुनाव आया था, क्या बोले थे? जो हमारा दिल्ली की जनता हमको चाहेगा तो जेल से बाहर निकाल देगा, दिल्ली की जनता जेल में ही छोड़ दिया। सातों के साथ सिर्फ बीजेपी यहाँ के जीत गया। कहीं फिर इस बार दिल्ली की जनता ऐसा ना हो जो ऑटो से बाहर छोड़ के आएंगे, तो ऑटो से लाए थे दिल्ली की जनता। नहीं समझे पत्रकार महोदय भाई, अगर आप फ्री के वादा करोगे तो आपने देखो कर्नाटक में क्या हाल हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हाल हो रहा है। वही मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोले थे महाराष्ट्र के चुनाव में, आप वादा उतना ही करो जितना आप पूरा कर सकते हो, नहीं तो हमारा बेइज्जती होता है, स्टेट उसमें दिवालिया घोषित हो जाएगा। हम कह रहे हैं आप कितने स्कूल कॉलेज बनाए, नाम बता दे। हमारे संजय भाई साहब है, एक कॉलेज के नाम बता दे, एक हॉस्पिटल का नाम बता दे जो अरविंद केजरीवाल ईंट खड़ा करके बनाया हो, नया न्यू कॉलेज, न्यू हॉस्पिटल के नाम बता दे। नया कॉलेज या नया हॉस्पिटल बनाया हो तो उसका नाम बता दिया जाए। बोलिए। एक केजरीवाल का पेमेंट कितना है मैडम? वो नहीं पता। 1.5 लाख रुपया है ना। आया दिल्ली की जनता की पॉपुलेशन कितना है? वो भी हमको नहीं पता। 2 करोड़ मिनिमम, आपसे भी ज्यादा। तो 2 करोड़ है, ये कहाँ से केजरीवाल लाएगा? ये भी तो बताइए। केजरीवाल ने नटवर ला 1.5 लाख की सैलरी है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है दिल्ली की, कैसे देंगे अपनी सैलरी में से अरविंद केजरीवाल? जनता सवाल पूछ रही है। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? मैडम, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने पूरी दिल्ली के अंदर महिला सम्मान के लिए 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर लगा दिए 21 करोड़ रुपए के, और 21 लोग पूरी दिल्ली की जनता को दिखा दिया कि 21 करोड़ रुपए के पोस्टर छप गए हैं, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। और कितने लोगों को पता है कि सम्मान मिलेगा? एग्जाम मतलब इलेक्शन के बाद ही तो ये घोषणा का मिलना शुरू होगा ना। सरकार अभी है तो अभी से देना क्यों नहीं शुरू करते? बिल्कुल बिल्कुल, ये लाजमी सवाल है। आपकी सरकार तो अभी है। परवेश वर्मा ने 1100 रुपए दिए। अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने पोस्टर लगाए, उन्होंने तो पोस्टर 11,000 देगा कैसे? CBID फिर कहाँ है? CBID सो रही है।
चुनाव से पहले 1100 रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं 1100 रुपए? क्या जनता पागल है? ये तो क्या कह रहे, पोस्टर लगा दिए। वो तो पोस्टर लगाई, 1100 रुपए लिफाफे में बंद करके तो नहीं दिया। अब सीबीआई ईडी मोदी की कहाँ सो रही है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? रजौरी गार्डन में 1100 रुपए बांटे गए, वो सीबीआई ईडी क्यों सो रही है? बिल्कुल कार्रवाई क्यों नहीं ये हो रही? जनता के सवाल है। मैं मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्शन सब कुछ जो होता है वो जनता के लिए तो होता है, ठीक है ना। जनता को राहत मिलनी चाहिए। तो देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जनता का पैसा जनता को दे रहा है, तो बुरा क्या कर रहा है? वो अपने ऐसे नहीं करना, आराम से एक एक करके अपने दोस्त को तो नहीं दे रहा वो। आज एक बस में गरीब महिला यात्रा कर रही है, उसको फायदा हो रहा है ना। एयरपोर्ट बना के क्या वो कुछ नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं है। इस बार मैंने अपना बोर्ड भी बनवाया है और मैं अपने बोर्ड से केजरीवाल जी को जितवाऊंगा। ये आपकी इच्छा, ये आपकी इच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो इन विपक्ष पार्टियों को केजरीवाल जी का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी एक कट्टर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार। और कट्टर शब्द किसका लगता है? कट्टर शब्द किसका लगता है? अरे जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कि आईएसआई एक कट्टर संगठन है, तो वैसे ये कट्टर ईमानदार है। तो केजरीवाल जी के लगता है सिर्फ कट्टर ईमानदारी, बाकी ये डिग्री किसी के पास नहीं है। आज भाई फाइल लेके नहीं आए, मेरे समझ में नहीं फाइल क्यों नहीं लेके आम आदमी पार्टी का। मेरा कहने का मतलब है कि केजरीवाल जी चाहे कुछ भी कर लें, आप जनता उनके भ्रम में नहीं पड़ेगा। क्यों? सबसे बड़ा उदाहरण है, आप पंजाब में 10 महिलाओं का नाम बता दीजिए जिनको 1000 रुपए महीना मिला है, कैसे भरोसा किया जाएगा? नंबर 2, इतना बजट ही नहीं है 2100 के हिसाब से। आप जितनी महिलाएं, आज मेरे ख्याल में दिल्ली में लगभग होंगे करीब 80 लाख वोट, 80-90 लाख वोट होंगे, तो 45 लाख महिलाएं होंगी, या चलो 35 मान लो, 35 लाख महिलाओं को कहाँ से वोट देते? 2100 के हिसाब से कहाँ से आ जाएगा? आप बजट तो जोड़ के तो देखो ना। जनता बजट पर सवाल पूछ रही है कि अगर आपके पास बजट है तब तो आप इस तरह की घोषणा कीजिए, समझ में आता है, लेकिन बजट नहीं है फिर आप घोषणा करते हैं, तो जाहिर तौर पर बिना बजट के तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, यानी कि अमल में नहीं आ सकती। तो क्या आपकी घोषणाएं हवाई है? ये जनता पूछ रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए मैडम, ये जो महिला सम्मान योजना है ना, स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। कैसे कि देखिए, जब वो फॉर्म भरवा रहे हैं ना, कह रहे आधार कार्ड लेके आओ। मैम, एक बच्चे को पता है कि जब अकाउंट खुलता है, बैंक का नाम मांगा जाता है, खुद का नाम मांगा जाता है, अकाउंट नंबर मांगा जाता है, सिर्फ आधार कार्ड मंगवा रहे हैं। इसका मतलब कल को डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ये। दूसरी बात, अनाउंसमेंट जो है ऐलान केजरीवाल करता है और भरपाई जो है भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ती है। तुम तो अगर 2100 देंगे, कहाँ से देगा? से पूछो जरा। तुम्हारे पास पंजाब में सरकार तुम्हारी 3 साल से है, 1000 रुपये की बात थी, 1000 देने की औकात तो है नहीं, 2100 तुम कहाँ से दोगे? कल को मान लीजिए अगर आप अनाउंस कर दें कि आप 5100 देंगे तो आप सीएम बन जाएंगे। कल को कोई बंदा बोल दे भैया हमको सीएम बना दो, हमसे को दुबई में फ्लैट दिलाएंगे, इनको सीएम बना दो। कुछ नहीं, हवा बात करता है। ठीक है, आ रही हूँ बिल्कुल संजय जी, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है कि दिल्ली के पास उतना बजट नहीं है, जितनी बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर दिया गया है, तो ये कैसे मैनेज होगा, कैसे इम्प्लीमेंट यानी कि अमल में आएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थिति आज की बनी है कि कभी सोचा न था जीवन में ऐसे भी फंसाने होंगे, और रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। भारतीय जनता पार्टी आज वहाँ पे खड़ी है, जो लोग विचार रखते हैं उन्हें, हमारे ये सारे भाई हैं, और मैं कहता हूँ कि इनके अपने आँख के चश्मे को बदलना होगा। मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है, तो वो स्कूल कहाँ बने हैं तुम्हारे कॉलोनियों में? आप उन गलियों में जाकर देखिए, स्कूल बने हैं या नहीं बने हैं। उसके बाद फ्री शिक्षा है या नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल की स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी है। बिहार से आने वाले लोगों को दिखता है, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को दिखता है, साउथ से आने वाले लोगों को दिखता है, बंगाल से आने वाले लोगों को दिखता है। ट्रम्प की बीबी यहाँ पे आई थी, जब ट्रम्प की वाइफ यहाँ इंडिया आई थी, तो उनको गुजरात में स्कूल नहीं दिखा सकते थे मोदी? एक स्कूल नहीं था, फिर दिल्ली में केजरीवाल का स्कूल दिखाना पड़ा, है ना? ठीक है, तो अगर काम नहीं हुआ है तो फिर स्कूल कैसे ट्रम्प की बीबी को केजरीवाल? मैं बीजेपी वालों को, नेताओं को बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने जनता, अपने भाइयों से बोल रहा हूँ कि आप जाकर देखिए, अरविंद केजरीवाल का यदि एक भी योजना फर्जी है तो मैं गारंटी देता हूं नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसी फर्जी योजनाएं देनी चाहिए और ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक घोषणा, 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप लोगों ने बोला, कोई नहीं बोला बीच में, आप नहीं, आप रुकिए। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि मैंने 25 करोड़ लोगों को
गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है और संसद में सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूं। क्या ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है? 140 करोड़ लोगों में 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकल जाता है, 80 करोड़ को 5 किलो राशन पे पालना पड़ता है। वो प्रधानमंत्री की घोषणाओं पे कोई भरोसा करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार मैं चैलेंज देता हूं देश की जनता को, प्रधानमंत्री ने कभी 5 मिनट आज तक बोला हो, 10 साल के शासन में 5 मिनट शिक्षा पे बोला हो, 5 मिनट स्वास्थ्य पे बोला हो, मैं गुलामी करने को तैयार हूं उस व्यक्ति पे। नहीं, संजय जी स्टूडेंट से तो बात करते हैं ना प्रधानमंत्री। बता रहा हूं, सुनिए, बिहार एक ऐसा राज्य है देश का जहां से IAS और IPS अच्छे देते थे देश को। बिहार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने, ये तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार के हालात ये हो गए कि वहां के टीचर दारू पकड़ो योजना, अंडा खिलाओ योजना, उसमें लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के टीचर जहां रिजल्ट पे रिजल्ट देने पे लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहां से हजम हो जाएगा? और मैं ये कहना चाहता हूं जिन योजनाओं पे फोकस हुआ, आप बता दो। ये पूछ रहे पंजाब में क्यों नहीं दिया? पंजाब में जिस चीज की जरूरत थी, पंजाब के लोगों ने पहले जिस प्रायोरिटी पे लेने के लिए काम किया, वहां पे आम आदमी पार्टी ने पहले उस काम को किया। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, हॉस्पिटल को ठीक करने का काम किया, स्कूल को ठीक करने का काम किया। वहां के लोगों ने बोला भाई ठीक है, ये महिला योजना जो भी आपका 1000 का है उसको बाद में रखो। लेकिन आज लोगों ने ऐसा बोला है कि बाद में रख दो। बिल्कुल ऐसा है। वहाँ आम आदमी पार्टी की एक अच्छी सिस्टम है कि पहले वो लोगों में जाते हैं, वहाँ पे जाकर के अपने लोगों से राय लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। जेपी लोहिया जी कह रहे हैं एक वीडियो ऐसा दिखा दीजिए जिसमें जनता ने बोला हो कि बाद में दे देना या अलग रख दो। मैं आम आदमी पार्टी से आया हूँ। मैं एक सवाल मैं उसके बाद आप इनके पास चले जाना। आपने अभी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कल दिल्ली में आ रहे हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं, ये सारे लोग, कि क्या प्रधानमंत्री की पोस्ट से इस्तीफा देके मोदी जी अब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में? इनका चेहरा ऐसा किसने पूछा? जनता कहाँ पूछ रही है? चेहरा कौन है? भारत के प्रधानमंत्री भैया आप पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पूछ रही है, जनता के ऊपर मत रखिए। दिल्ली में चेहरा कौन है बीजेपी का? बिना दूल्हे की बारात है, बिना दूल्हे की बारात है, इनका चेहरा नहीं है, कोई विजन नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, और ये चुनाव लड़ने आ गए दिल्ली के अंदर, तो इनको अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। कब तक ये मोदी जी के पीछे घूमेंगे और 3 सीटें आती हैं, प्रधानमंत्री का नाम खराब होता है। इतने बड़े काम है देश में, वो जाके उनको करें। आज के समय में प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा है कौन? नहीं, दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। वो इस्तीफा देके दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतते हैं, अगर केजरीवाल जी जीतते हैं तो केजरीवाल जी बनेंगे। उन पे केस तो हटा नहीं है, केस हटा नहीं है, उसी के कारण अभी उनको क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री? नहीं, अभी जो आपके प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पे केस है। उन्होंने कहा ये केस मुझ पे हटेगा, पुनः मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, तो ये केयर टेकर मुख्यमंत्री। लेकिन तथ्य तो यही है, जनता को आप ये बताइए जनता को कि आप केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये झूठा फैला रहे हैं कि नहीं झूठ? दूसरी बात, कहते हैं कि हमने जो कहा वो किया। भैया ये साहब कह रहे थे कि पंजाब की जनता को कह रहे हैं कि वो जनता नहीं चाहती 1000 रुपया वो महिलाएं। अरे आपके पास बजट नहीं है, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है। आपने चुनाव में प्रचार तो कर दिया, जनता को भ्रम में डाल दिया, मूर्ख तो बना दिया, लेकिन आपने पंजाब की जनता को पैसा नहीं दिया। दूसरी बात, आपका जो जन्म हुआ था भ्रष्टाचार को खत्म करने के मुद्दे पे हुआ था। सबसे बड़ा जो चीज था वो था अन्ना आंदोलन में लोकपाल बिल। वो बिल कहाँ गया? वो बिल कहाँ गया? मानो नहीं, आपने कहा जमुना नहीं साफ किया, ये कहेंगे गंगा नहीं साफ हुआ। मैं मानता हूँ, उसको छोड़ो। 5 मिनट की बारिश, आज बारिश हो जाए पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। ये काम में क्या एलजी ने हाथ बांध दिए थे? अगर आपने स्कूल ठीक किया तो देश की, ये दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं ठीक हुआ? ये आप देखते रहिए, पूरा दिल्ली, ये कन्नाट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाता है, कचरा कितना फैला हुआ है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो ये आम जनता से पूछ लीजिए, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए। जनता से पूछ लीजिए कि उसके इलाके में कचरा है कि नहीं है। आप बताइए।
बताइए, ये कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ कितना मीटर डाउन हो गया संजय भैया बता दीजिए। ये कह रहे हैं 3 साल से आप एमसीडी में हैं। सर लोकपाल बिल कहाँ गया? क्वेश्चन मार्क तो लगाओगे बता तब दो। अरे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। लोकपाल बिल कहाँ मैं है? ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, इधर से भी आवाज आई थी और कहने का मतलब यही था कि अराजक भारतीय जनता पार्टी कहती है। 5 दिन पहले का वीडियो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पूछा है 3 साल से ये सही है ना। अब अराजक कौन है ये देखते जाइए। अभी अराजक कौन है देखिए, ये अराजक देखिए कौन है। लेकिन दिल्ली की जनता एक मिनट, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है भाई। मेरा तरीका नहीं है भाई। आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है संजय भाई। मुद्दापूर्ण वाली बात ऐसा नहीं। जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार दिल्ली में चुनाव हुआ और पहली बार चुनाव होने के बाद 35 या 40 विधायक के साथ जीतकर अरविंद केजरीवाल आए थे। दूसरी बार चुनाव हुआ, 70 में से 67 सीट दिल्ली की जनता ने दिया अरविंद केजरीवाल को। और तीसरी बार चुनाव हुआ, 70 में से 62 सीटें दिया दिल्ली की जनता ने। और इस बार 70 की 70 सीटें जा रही है अरविंद केजरीवाल के पास। अनाउंसमेंट कर ली थी, मचा हुआ है इनके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, लोकपाल बिल कहाँ है? पहले आप ये बताओ लोकपाल बिल कहाँ है? और आपने ये कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, मैंने बाइक सुनी है टीवी पे, उन्होंने कहा था 3 महीने में पंजाब के अंदर ड्रग्स का नशा खत्म कर दूंगा। आज तक नहीं किया नशा, 2 साल हो गए, दुनिया नशा कर रही है। लोकपाल बिल कहाँ है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ लोकपाल बिल कहाँ है? ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होता है। वो इसलिए खड़ा होता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। आज टीएन शेषन को याद करो, लोग चुनाव आयोग को कोई जानते नहीं थे, लेकिन टीएन शेषन ने काम करके दिखाया चुनाव आयोग और लोग जानने लगे। आज चुनाव आयोग क्यों सो रहा है? जो पार्टियां फ्री घोषणाएं करती उनकी पार्टी की मान्यता रद्द क्यों नहीं कर रहा? चुनाव आयोग की ड्यूटी नहीं है। यदि चुनाव आयोग सही से काम करेगा, कोई भी पार्टी यदि फ्री की घोषणा करती है और वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसकी तुरंत मान्यता रद्द करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो। यहाँ चुनाव आयोग प्रश्नवाचक और फिर कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता? सुप्रीम कोर्ट रात को एक आतंकवादी के लिए खुल जाता है, क्या ही ना पार्टियों की मान्यता के लिए नहीं खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा? ठीक है। प्रियंका राणा जी, बिल्कुल सर्वेश जी आऊंगी। प्रियंका राणा जी, जितनी गर्मी इस समय इतनी सर्दी में दिल्ली में नजर आ रही है, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दंगल में उतरने का नतीजा है कि दिल्ली चुनाव में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी के पास अभी तक है नहीं। अभी तक अरविंद केजरीवाल बोल कर कह रहे थे कि वो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। चलो मान लिया नहीं बनेंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये तो बता दीजिए बीजेपी का चेहरा कौन है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी देश भी संभालेंगे और दिल्ली भी संभालेंगे? तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अभी कह रहे थे कि दिल्ली के पास बजट नहीं है, दिल्ली के पास बजट नहीं है। चलो मुझे बता दीजिए, देश के पास बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बजट कैसे आता है? देश 55 लाख करोड़ के ऊपर आपका जो था कर्ज लिया हुआ था, लेकिन आज 260 लाख करोड़ कर्ज है देश के ऊपर। तो देश का सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देश चला रही है, मुझे ये बता दीजिए। तो इस तरह की बातें मत कीजिए। आप बिल 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 कर रहे हैं। अरे जिसके पास बजट नहीं है उसने बिजली का बिल माफ कर दिया, उसने पानी का बिल माफ कर दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को ये हजम नहीं हो रही है। बीच में छोड़ के चले गए। मूलभूत समस्याओं पर काम कर रहा है, लेकिन आप मुद्दे उठा रहे हैं। बताइए, आपको महिलाओं की महंगाई से तो परेशान है, उनको फ्री बस महंगा बिजली दे रहे हो दिल्ली वाले को। आप महिला सम्मान पर बात कर रहे हैं, लेकिन महिला सम्मान के लिए अगर कोई स्कीम ला रहा है पंजाब वो में आपकी आपको सरकार पसंद है, नहीं आ वहाँ रही किया है। नहीं। ठीक है। स्वाति जी, क्या वाकई बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली इलेक्शन लड़ने जा रही है? लोकसभा इलेक्शन में इंडी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन था? तब भी तो सारी पार्टियां लड़ रही थी ना। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, भाजपा का चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन था? कोई नहीं था। फिर भी जीत करके आए कि नहीं आए? आम आदमी पार्टी। हरियाणा में इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन था मुझे बता दें। तो भी इन्होंने जो है भले सीट नहीं लेकर के आए, बट चुनाव तो लड़ा। तो चेहरा कोई मुद्दा नहीं है, जनता भी ये समझ रही है। जो डिलीवर कर सकता है अपनी योजनाओं को, जनता उसी को चुन करके लाएगी और उन्हीं लोगों को चुन करके लाया जाना चाहिए।